दोस्तों हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का साइज 1 लाख लाइट ईयर है। उसके बाद एंड्रोमेडा गैलेक्सी आती है जो हमारी गैलेक्सी से 25 लाख लाइट ईयर दूर है। इसके बाद आता है लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज जिसमें हमारी गैलेक्सी जैसी 60 गैलेक्सीज मौजूद है। इस ग्रुप का साइज 1 करोड़ लाइट ईयर है। इसके बाद आता है विर्गो सुपर क्लस्टर। इस क्लस्टर में लोकल ग्रुप जैसे 100 से ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं जिसका साइज 11 करोड़ लाइट ईयर है। इसके बाद आता है लेनिका सुपर क्लस्टर। इस क्लस्टर के अंदर विर्गो सुपर क्लस्टर का साइज रेत के एक छोटे से जरे के बराबर है। इसका साइज 52 करोड़ लाइट ईयर है जिसमें लाखों की तादाद में गैलेक्सीज मौजूद हैं। इसके बाद आता है दी हरकुलस कोरोना ग्रेट वॉल जिसका साइज 10 बिलियन लाइट ईयर है। इसे कायनात का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट भी माना जाता है। इससे बड़ा ऑब्जेक्ट हमारी कायनात में नहीं है। हमारी ऑब्जर्वेबल कायनात का साइज 93 बिलियन लाइट ईयर है जिसमें 2 लाख करोड़ से ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं और ये ऑब्जेक्ट हमारी ऑब्जर्वेबल कायनात के 10% हिस्से के बराबर है। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि हमारी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से बाहर क्या है। हमने कायनात के साइज का जो हिस्सा मेजर किया है वो पूरी कायनात के 0.0001% हिस्से के बराबर है। बाकी 99.99% हिस्सा कितना बड़ा है किसी का कुछ नहीं पता। साइंसदान को कहना है कि हमारी कायनात जैसी लाखों कायनातें और भी हो सकती हैं जो मिलकर एक मल्टीवर्स बनाती हों। जिस तरह अरबों गैलेक्सीज मिलकर हमारी कायनात बनाती हैं उसी तरह अरबों खरबों कायनातें मिलकर मल्टीवर्स बनाती हैं। हो सकता है यही हमारा पहला आसमान हो। साइंसदान को यह भी कहना है कि अरबों मल्टीवर्स मिलकर एक सुपर मल्टीवर्स बनाते हैं और इसी तरह सुपर मल्टीवर्स मिलकर एक मेगा मल्टीवर्स बनाते हैं। हो सकता है कि वो मेगा मल्टीवर्स हमारा पहला आसमान है। अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ये साइंसदानों की एक थ्योरी है जिसे वो मल्टीवर्स कहते हैं। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि कुरान पाक में 7 आसमानों का जिक्र है और हम हर आसमान को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहले आसमान की जिसका नाम रुकैया है जो दूध से भी ज्यादा सफेद है। इस आसमान पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम मौजूद हैं। इसके बाद बात करते हैं दूसरे आसमान की जिसका नाम फिदौम है। ये आसमान लोहे का बना हुआ है और इस आसमान से रोशनी की किरणें निकलती हैं। इस आसमान पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और यहया अलैहिस्सलाम मौजूद हैं। सोचने वाली बात यह है कि ये आसमान कितना बड़ा हो सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया पहले आसमान के मुकाबले में दूसरा आसमान इतना बड़ा है जैसे किसी रेगिस्तान के अंदर एक अंगूठी मौजूद है। तो आप सोचिए कि दूसरा आसमान पहले आसमान से कितना ज्यादा बड़ा है। इसी तरह दूसरे आसमान की हैसियत भी तीसरे आसमान के सामने एक अंगूठी की तरह है। तीसरे आसमान का नाम मलकूट है जो तांबे का बना है। यहाँ पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मौजूद हैं और इसी तरह बाकी आसमान भी एक दूसरे से इतने ही बड़े हैं। हम जितने भी ज्यादा एडवांस हो जाएं, हम इन आसमानों के साइज के बारे में कभी भी नहीं जान पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं चौथे आसमान की जिसका नाम ज़हरा है जो सफेद चांदी से बना हुआ है। यहाँ हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम मौजूद हैं। पांचवें आसमान का नाम अजीना है जो सूरज सोने का बना हुआ है। यहाँ पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम मौजूद हैं। छठे आसमान का नाम खालसा है जो चमकदार मोतियों से बना हुआ है। यहाँ पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मौजूद हैं। इसके बाद है 7वां और आखिरी आसमान जिसका नाम लाबिया है। ये सूरज यकूत से बना है। इस आसमान में बैतुल मामूर मौजूद है जो ज़मीन की तरह का एक काबा है जिसका हर वक्त 70,000 फरिश्ते तवाफ करते हैं और जो एक बार इसका तवाफ कर ले उसकी दोबारा जिंदगी भर बारी नहीं आती। इन्हीं 7 आसमानों के ऊपर जन्नत और जहन्नम मौजूद है जिसको अल्लाह ने सबसे जुदा बनाया है। जब क़यामत आएगी तो हर चीज खत्म हो जाएगी लेकिन जन्नत और जहन्नम मौजूद रहेगी। ये बात आप जान लें। जन्नत के भी 7 दर्जे हैं जो सियारों की तरह मौजूद हो सकते हैं लेकिन इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और जहन्नम के भी 7 दर्जे हैं। इसके पास सिदरतुल मुंतहा है और इन 7 आसमानों के ऊपर अल्लाह का अर्श मौजूद है। अल्लाह का अर्श इतना बड़ा है कि 7 आसमान इसके सामने सहरा में पड़ी हुई अंगूठी के बराबर है। तो जरा सोचिए हमारा अल्लाह कितना बड़ा होगा। ये थे 7 आसमान जिनको मैंने एक्सप्लेन किया। आप इनके बारे में क्या कहेंगे
साइंसदान इस वक्त मल्टीवर्स थ्योरी को पेश करते हैं, जिनके मुताबिक हमारी कायनात के बाहर अरबों खरबों कायनातें मौजूद हैं जो मिलकर मल्टीवर्स बनाती हैं, और वो सभी मल्टीवर्स मिलकर सुपर मल्टीवर्स बनाते हैं, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। जिस तरह हमारी कायनात में 7 आसमान मौजूद हैं, उसी तरह हमारी कायनात में 7 ज़मीनें भी मौजूद हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता कि वो ज़मीनें कहाँ हैं और कैसी हैं। क्या वहाँ भी हम जैसे इंसान रहते हैं? साइंस इसके बारे में कभी भी पता नहीं लगा पाएगी, क्योंकि वो हमसे इतनी ज्यादा दूर हैं कि हम कभी भी ना उन तक कोई स्पेसक्राफ्ट भेज सकते हैं और ना कोई सिग्नल भेज सकते हैं। लेकिन साइंसदानों का यकीन है कि वो ज़मीनें हमारी कायनात में मौजूद हैं। यहाँ पर हमारी ज़मीन जैसा एटमॉस्फेयर, पहाड़, समुंदर और दरख्त मौजूद हैं, और क्या पता हम जैसे इंसान भी रहते हों, क्योंकि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में अरबों खरबों स्टार्स मौजूद हैं, जिनके गिर्द अरबों खरबों सियारे ऑर्बिट करते हैं, और इन अरबों खरबों सियारों में से किसी न किसी सियारे पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है। जरा सोचिए, हमारी कायनात में अरबों खरबों गैलेक्सीज हैं, यहाँ आपकी सोच से भी ज्यादा सियारे मौजूद हैं, जिनमें कई सियारे हमारी ज़मीन जैसे हो सकते हैं। लेकिन अभी तक हमारे पास कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम हमारी गैलेक्सी से बाहर किसी सियारे को देख सकें, क्योंकि किसी स्टार और गैलेक्सी को देखना आसान है क्योंकि उनकी अपनी रोशनी होती है, लेकिन किसी सियारे को देखना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि सियारे की रोशनी नहीं होती। जब कोई सियारा अपने स्टार के सामने आता है तो उसकी रोशनी कम होती है, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि वहाँ कोई सियारा मौजूद है। इसके अलावा हबल टेलीस्कोप की मदद से साइंसदानों ने एरिडेनस कॉन्स्टेलेशन में 2 गैलेक्सीज की बहुत ही शानदार तस्वीरों को कैप्चर किया। ये दोनों गैलेक्सीज आपस में टकरा रही हैं और इनके गिर्द स्टार्स का बहुत ही खूबसूरत और ग्लोइंग रिंग बना हुआ है। ये रिंग गैलेक्सीज के गिर्द इनकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जुड़ा हुआ है। इन गैलेक्सीज को साइंसदानों ने ARP मेटेओर 417-391 का नाम दिया है। ये हमारी जमीन से 670 लाइट ईयर दूर हैं, जो एरिडेनस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद हैं। इस कॉन्स्टेलेशन को साउथर्न हेमिस्फीयर में आसानी से देखा जा सकता है। इस तस्वीर को हबल के एडवांस कैमरा फॉर सर्वेस की मदद से कैप्चर किया गया है। इस कैमरा को कायनात में सबसे पहले बनने वाली गैलेक्सीज को ढूंढने के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया था, और इसे 21 नवंबर 2022 को यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने रिलीज किया था। एक बार फिर से बात करते हैं उन गैलेक्सीज की। ये दोनों गैलेक्सीज एक दूसरे से टकराने की वजह से तबाह हो चुकी हैं, और तबाह होने के बाद भी ये एक दूसरे के करीब एक रिंग में मौजूद हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की अमेजिंग वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।